आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों का किया आह्वान, देश में कोविड स्थिति के बारे में विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का दें जवाब। प्रदेश में राज्य आयुष सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए 580 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना हुई अनुमोदित। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 70 नए मरीज, 155 कोरोना रोगी हुए स्वस्थ। और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की, बकरीद आयोजन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का करें कड़ाई से पालन। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से देश में कोविड की स्थिति के बारे में विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश करने को कहा है। श्री मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोल रहे थे। श्री मोदी ने भाजपा सांसदों से कांग्रेस के झूठ को सच से हराने और लोगों को सरकारी कामों के प्रति जागरूक करने को भी कहा। भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो स्टैंड है उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। बहुत बड़ा महामारी लगभग 2 साल से हम झेल रहे हैं, लेकिन मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। संसद के दोनों सदनों में कल दूसरे दिन पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके पार्टी और अन्य सदस्य राजनीतिक दलों के नेताओं तथा अन्य लोगों की कथित जासूसी के आरोपों के मुद्दे पर सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्यों ने कथित जासूसी और अन्य मुद्दों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिए थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार और पेगासस मुद्दे के बीच कोई संबंध नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि यदि विपक्ष उचित प्रक्रिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाना चाहता है तो उठाए। केंद्र सरकार ने कल फिर दोहराया कि वह किसान संगठनों के साथ चर्चा के लिए हमेशा तैयार है और किसानों के मुद्दे हल करने के लिए आंदोलनकारी किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार रहेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि अब तक सरकार और आंदोलनकारी किसान यूनियनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि किसान यूनियनों के साथ सभी दौर की वार्ताओं में सरकार ने जोर दिया कि कानूनों को वापस लेने की मांग की बजाय किसान यूनियनों को कृषि कानूनों के संबंध में चिंताओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि उन्हें दूर किया जा सके। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कल लोकसभा की कार्यवाही के दौरान नियम 370 के तहत भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। अपने भाषण में श्री पाल ने कहा कि आज विश्व के 16 देशों में 20 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा भोजपुरी भाषा बोली जाती है तथा ये मॉरिशस और सूरीनाम जैसे देशों में स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है। प्रदेश में राज्य आयुष सोसाइटी की शासी निकाय की कल लखनऊ में हुई बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए 580 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिया कि नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत 301 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद शेष 291 सेंटर के निर्माण में तेजी लाते हुए इसे 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि 5 आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शेष 11 हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी आगामी सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान शासी निकाय की 6वीं बैठक में अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति से भी अवगत कराया गया। बैठक में ये भी अवगत कराया गया कि 3,934 आयुष डिस्पेंसरी और 19 आयुष मेडिकल कॉलेज तथा संबद्ध चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आयुष ड्रग का वितरण किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारी YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के श्रावस्ती, संत कबीरनगर, महोबा, ललितपुर, हाथरस और अलीगढ़ जनपद कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अब यहां कोविड का एक भी मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41 जनपदों में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं आया। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1044 है। पिछले 24 घंटों में 2,36,000 से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की गई और 70 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 155 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी चिकित्सा संबंधी जरूरी कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक बैठक के दौरान लखनऊ में निर्देश दिए कि कोरोना काल में मरीजों से तय दर से अधिक वसूली की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई की जाए। प्रदेश में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को कल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारीगण मौजूद रहे। राज्य में हाल ही में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव संपन्न हुए। प्रदेश में 825 ब्लॉक प्रमुख पदों में से लगभग 85% से अधिक पदों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित ब्लॉक प्रमुख विजयी रहे। भाजपा कार्यालय के अनुसार पार्टी ने 648 ब्लॉक प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की। ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत ढंग से आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में बकरीद की विशेष नमाज अदा की जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को पर्व की बधाई दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बकरीद पर्व पर कोविड-19 के मद्देनजर किसी भी आयोजन में 50 से अधिक लोग एक ही स्थान पर एक समय में एकत्र न हों। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गौवंश और ऊंट अथवा प्रतिबंधित किसी भी जानवर की कुर्बानी न हो। कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर न किया जाए, इसके लिए चिन्हित स्थानों और निजी परिसरों का ही उपयोग हो। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस बीच बकरीद के त्यौहार को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उधर कल बाजारों में पर्व से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी के कारण काफी चहल पहल और भीड़ भाड़ रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों का किया आह्वान, देश में कोविड स्थिति के बारे में विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का दें जवाब। प्रदेश में राज्य आयुष सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए 580 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना हुई अनुमोदित। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कोरोना के 70 नए मरीज, 155 कोरोना रोगी हुए स्वस्थ। और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से की अपील, बकरीद आयोजन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का करें कड़ाई से पालन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।